नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 4 गणित कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 18 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई रेखाखंड की लंबाई आपके कितने अंगुल के बराबर होगी, अनुमान लगाकर और मापकर लिखिए। आपको पहले अनुमान लगाना है और फिर अपनी अंगुल से मापना है। यह उत्तर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग हो सकता है। उदाहरण, रेखाखंड की लंबाई अनुमानित माप बराबर 10 अंगुल, वास्तविक माप बराबर 8 अंगुल। दूसरा प्रश्न है, सुरेश अपनी मेज को अपनी बालिश्त से मापता है और माप 8 बालिश्त मिलता है। उसकी छोटी बहन उसी मेज को अपनी बालिश्त से मापती है और माप 11 बालिश्त मिलता है। पहला है, दोनों के माप अलग अलग क्यों हैं? दोनों की बालिश्त का आकार अलग अलग है, इसलिए माप भी अलग अलग आया है। दूसरा है, किसकी बालिश्त बड़ी है, सुरेश या उसकी बहन की? सुरेश की बालिश्त बड़ी है। तीसरा है, यदि वे दोनों उसी मेज को मानक पैमाने यानी स्केल से मापते तो क्या माप अलग आता? नहीं, मानक पैमाने से मापने पर दोनों का माप समान आता। तीसरा प्रश्न है, कौन कितनी इकाई लंबा है? चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। पहला है, पेपर क्लिप 1 इकाई लंबा है। दूसरा है, रबर 2 इकाई लंबा है। तीसरा है, पत्ता 4 इकाई लंबा है। चौथा है, मोम कलर 6 इकाई लंबा है। पांचवा है, मिर्ची 8 इकाई लंबी है। छठा है, पेंसिल 9 इकाई लंबी है। सातवां है, पेन 10 इकाई लंबा है। चौथा प्रश्न है, विद्यालय की गैलरी में टाइल्स लगी हैं। गौरव गैलरी की लंबाई मापने के लिए अपने कदमों का उपयोग करता है। यदि एक टाइल की लंबाई गौरव के 2 कदमों के बराबर है और गैलरी में 8 टाइल्स लगी हैं, तो गैलरी की कुल लंबाई गौरव के कितने कदमों के बराबर होगी? एक टाइल बराबर 2 कदम, 8 टाइल्स बराबर 16 कदम, अतः गैलरी की कुल लंबाई 16 कदम होगी। पांचवा प्रश्न है, मीना के पास 2 धागे हैं। धागा ए उसकी 4 बालिश्त और धागा बी उसकी 6 बालिश्त के बराबर है। पहला है, कौन सा धागा लंबा है? धागा बी लंबा है। दूसरा है, यदि वह दोनों धागों को जोड़ दे तो कुल लंबाई कितने बालिश्त होगी? दोनों धागों की कुल लंबाई 10 बालिश्त होगी। हमने कार्यपत्रक पूरा कर लिया है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।